ये 80 फीट का रोड है ठीक है। और ये सीधा प्राइम ब्लॉक को जा रहा है। ये जो अभी रिसेंटली ब्लॉक लॉन्च किया है ना सोसाइटी ठीक ने, है। ये ए ब्लॉक के साथ कनेक्ट है। और सोसाइटी फाइज भाई ये क्लेम करती है कि ये ब्लॉक जो है हमारा टेक्सला का पाथवे है। ओके, मतलब ये टेक्सला को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। हाँ जी, इन्होंने वो सामने भेज दिया कि स्ट्रेट जाने दें आपको, वो रास्ता जा रहा है सीधा। ठीक है। ये ए ब्लॉक की इधर इधर आपके क्लाइंट को 38 लाख तक का प्लॉट मिल जाएगा। 5 मरले का? 5 मरले का 38 लाख रुपए में? और उनके पोजेशन है, कैश पे आप घर बना सकते हैं। सही है। मैं समझता हूँ कि इस टाइम जितने लीज प्राइसेस पे ये आया हुआ है, ये बाइंग टाइम है, और कुछ टाइम बाद शायद हमें इन रेटों पे ये चीज़ें ना मिलें, क्योंकि नहीं, ये प्राइसेस कहाँ से रिवाइज होके आई हैं? ये 55-60 से 60 लाख रुपए से 38-40 पे आ गया है। ऐसा ही है। इट्स मीन के तकरीबन 40% प्राइसेस जो है वो रिवाइज हुई हैं, अच्छा, ये डिक्लाइन हम गई प्राइम है। ब्लॉक में एंटर हो गए और आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने सारा पोजेशन दे दी है। सिर्फ ठीक है। स्ट्रीट्स की कटिंग। कटिंग हो रही है। अब इस मौसम में भी आप देखें, ये फ्रेश कटिंग है, ठीक है। मशीनरी इनकी रुकी नहीं। ठीक है। डेवलपमेंट के हवाले से तो आप जानते हैं कि चोई साहब अपने आप में जो है नो डाउट, नो डाउट, चॉइस अब बहुत तेज़ी जाने से दें। काम करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मुझे फील आ रही है कि ये बिल्कुल नई रोड बनी हुई है, क्योंकि इसकी जो रोड्स की जो एक वो ब्लैक लुक होती है वो अभी तक ब्लैक ही है। और एक ड्राइवर को अंदाज़ा हो जाता है, गाड़ी चलाने वाले को, कि रोड पुरानी है नई है। फील आ रहा है कि ये रोड नई बनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, अभी इन्होंने 2 महीने पहले बनाई है। ठीक है। यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स आए थे उसमें क्या क्या साइजेस हैं? इसमें 25, 50, 30, 60, ठीक है। 40, 80, 35, 70 ठीक है। उसका शेड्यूल आप जो है ना वीडियो के साथ पेस्ट कर बिल्कुल, दीजिएगा। मैं उसको अटैच कर दूंगा। अब ये इन्होंने रोड दिया है जो ठटा खलील रोड के साथ आगे कनेक्ट हो रहा ठीक है। है। ये वो जो साहब जो कहते थे ना ब्रिज जाने दें, जी। ये ब्रिज बना दिया। अच्छा, और ये सीधा जाएगा वाह की तरफ? ठटा खलील रोड, टेक्सला चौक, टेक्सला चौक, ओके। HMC। मतलब कि फैसल हिल्स के अंदर से ही हम मारगल्ला को कनेक्ट कर सर लेते हैं देखिए, फैसल 3 महीने हिल्स के। पहले इन्होंने ये ब्लॉक लॉन्च किया और ये ब्रिज फंक्शनल कर दिया। ठीक 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 ये अभी हम ठीक। ब्रिज के ऊपर से गुजरे हैं। ठीक है। ये जो सामने कब्रिस्तान वाली लैंड है, चॉइस ऑफ की नहीं है? नहीं, ये लोकल कम्युनिटी की है ठीक है। और इधर प्रॉपर फेंसिंग होगी। और ये सोसाइटी इन चीज़ों का खास ख्याल रखती है। ठीक है, समझ गया। अच्छा, यहाँ पे आप समझते हैं कि ये प्लॉट जो चॉइस साहब ने दिए हैं, ये विद इन 2-3 मंथ्स में पोजेशनेबल हो जाएंगे? जो जो लैंड जो आपके पास अवेलेबल है, अगर कोई क्लाइंट विलिंग है कि मैं इसी लैंड के ऊपर घर बनाना चाहता हूँ, तो उसी इंस्टॉलमेंट शेड्यूल पे सोसाइटी आपको पोजेशन प्लॉट देगी, आप ठीक है। अपना घर बनाए। ओके, ठीक हो गया। आप फैज भाई, आप भी मुख्तलिफ सोसाइटीज को डील करते हैं। पोजेशन लैंड इंस्टॉलमेंट के ऊपर देना, फिर घर बनाने की इजाज़त दे देना, ये कोई सोसाइटी क्लेम नहीं करती। नहीं करते, इसमें कोई शक नहीं है। चॉइस साहब बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। और चॉइस साहब की अच्छी बात है कि चॉइस साहब क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, अकोमोडेट बहुत अच्छा करते हैं उनको। उनको हमेशा उनके लिए पेमेंट प्लान और दूसरी तीसरी चीज़ों का ख्याल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं, ये जो नया ब्लॉक आया है इसमें डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे या नहीं शामिल है? नहीं, इंक्लूडेड है। जो साहब की जितनी भी सोसाइटीज हैं उसमें वो जो रेट लॉन्च करते हैं वो इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस और जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है। ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में एक टर्म यूज होती है, NDC क्लियर। ठीक है। तो वो जब आप प्लॉट NDC क्लियर हो जाता है उसके बाद सोसाइटी के कोई भी ड्यूज आप पे पेंडिंग नहीं होते। ठीक है। और इधर कोई ऐसा सख्ती भी नहीं है कि आपने इतने साल बाद घर बनाना है, नहीं बनाना। उसमें आपको खुला है कि आप प्लॉट ले लेते हैं, ठीक आप है। 20 साल बाद घर ना बनाए। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह के प्लॉट घर नहीं बनाएंगे तो प्लॉट कैंसिल हो कैंसल जाएगा, होगा लोकेशन या कैंसिल हो उसके जाएगी, ऊपर जुर्माना? जुर्माना होगा या डेवलपमेंट चार्जेस, कोई ऐसा। NDC का मतलब है। अब ये देखें, ये सामने इन्होंने फेंसिंग कर दी है इन्होंने? लैंड भी परचेज कर ली है। ठीक है। ये सामने ये सारी लैंड परचेज है ठीक है। और इधर ये डेवलपमेंट साथ साथ स्टार्ट है। स्टार्ट कर दी भी है, ये सारा प्राइम ब्लॉक है? ये सारा प्राइम ब्लॉक। ठीक है। और यहाँ से भी सामने हमें आप देख आर्च सकते नजर हैं आ ये रहा सारा सॉलिड एरिया है, है। बिल्कुल नजर आ रहा है। लेवल हाँ, इन्होंने ये सारा कटिंग कटिंग की है, एरिया, क्योंकि ये इतनी हाइट पे था, इसको सारा कट किया इन्होंने जो। रोड लेवल बनाया। बिल्कुल मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है।
और रोड भी बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है। ये मेरे ख्याल में 80 फुट या 100 फुट वाइड है। 80 फीट वाइड रोड है। अच्छा, इसके राइट साइड पे कमर्शियल्स हैं? नहीं, ये रेजिडेंशियल। ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अच्छा, ये रेजिडेंशियल। जो प्राइम ब्लॉक आया है, जी जी इसमें आप जो प्लॉट्स हमारे पास इंस्टॉलमेंट पे हैं, जी उनका जी। शेड्यूल कितना है? उसका 4 years का। 4 ईयर्स का है। ठीक है, सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें हमारे पास? कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, उनकी अभी बुकिंग लॉन्च नहीं की है, आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया। और जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उसमें किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र फीस वगैरह है? रेजिडेंशियल बुकिंग पे तो नहीं है, ठीक है। तो बाकी इन फ्यूचर रीसेल में तो ये सारे जो है बाकी जो सोसाइटी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो अप्लाई होंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, व्यूअर्स को मैं बताता चलूँ कि हम फैसल हिल्स के प्राइम ब्लॉक को विजिट कर रहे हैं। इससे पहले एग्जेक्टिव ब्लॉक विजिट कराया है जी और जी। उससे पहले हमने ए ब्लॉक भी ए विजिट ब्लॉक कराया है। है, हम ये 3 थर्ड ब्लॉक ब्लॉक। विजिट कर लिए। अभी बिल्कुल। आपको 2 ब्लॉक्स और विजिट कराने हैं। ए ब्लॉक अभी हमने 50% विजिट किया है। 50% विजिट किया है। अच्छा, ये बताएं कि इनका जो हम ट्रांसफरेबल प्लॉट लेते हैं, जिसे हम रीसेल प्लॉट कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र का तरीकाकार क्या है? क्या वो मुश्किल तरीका है, क्या वो इजी तरीका है? और अगर कोई बंदा पाकिस्तान में ख़ुद मौजूद नहीं है, दूसरे मुल्क से, क्योंकि हमारे पास ओवरसीज़ क्लाइंट्स का एक बहुत बड़ा फ़्लो है, तो उनके लिए ट्रांसफ़र का क्या तरीकाकार है? क्या उन लोगों को यहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए आना पड़ता है या उनके आए बगैर ट्रांसफ़र हो जाती है? देखिए, इधर जो ट्रांसफर का प्रोसीजर है उसमें सेलर का होना मस्ट है, ठीक है। परचेजर का होना एज सच मस्ट नहीं है। नहीं है, ठीक है। और परचेजर के बिहाफ पे मतलब उसका कोई भी ब्लड रिलेशन आ सकता है, अगर नहीं भी होता फार करके सिग्नेचर। एक तो आपका क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है। बाकी इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। सेलर जो है, अगर आप प्लॉट सेल कर रहे हैं तो आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके आना है, एक अदद आपने उसकी फोटो कापी, एक अदद आपने अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके आनी है, ठीक है। और फाइल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका एनडीसी लेटर है जो मैं अभी पहले जिक्र कर रहा था, ठीक है। पोजेशन लेटर्स और जितने भी उसके पेपर्स हैं वो आपने साथ लेके आने हैं। ठीक है। उधर एक ट्रांसफर सेट तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद सरेंडर के बाद। ठीक है। तो वो तकरीबन ये सारा प्रोसेस तकरीबन 1 घंटे का। ओके। आधे घंटे में आपके जितने भी पेपर वर्क कंप्लीट होगा, सिग्नेचर्स हो जाएंगे। फिर वो जिस तरह हमारे पंजाब में या केपीके में वो तहसीलदार बयान लेता है, इस तरह इधर एक इन्होंने सीट ऑर्गेनाइज की है जिसको हम जीएम कहते हैं। ठीक है। जीएम के पास वो उसके बयान होंगे कि आपने पेमेंट वगैरह ले ली है या जो भी इनके आपस में मामलात बाहमी रजामंदी के साथ क्लियर हो गए। ठीक है। वो भी 5-1 मिनट का प्रोसेस होता है। ठीक है। उसके बाद आप अपना प्लॉट या बेच देते हैं या अपने नाम पे लगवा देते हैं। ठीक हो गया। और जो टैक्सेस हैं वो एज पर एफबीआर के स्केजुअल पे हैं। ओल्ड फाइलर पे 3%, न्यू फाइलर पे 6%। अगर वो सेलर है तो वो इसी तरह, अगर परचेजर है तो नॉन फाइलर है तो 12.5%। जो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं, ठीक हो गया। वो आप डायरेक्ट एफबीआर के पोर्टल पे भी उसको पे कर सकते हैं। ठीक है। और सोसाइटी में भी उसका फैसिलिटी मौजूद है। तो ये सारा प्रोसीजर में हमें कितने दिन लग जाते हैं नाम कराने के लिए? ये आधे घंटे का प्रोसेस है, दिन तो बहुत लंबा आप कह चुके हैं। अच्छा, मतलब मैं अगर आज अभी सुबह अगर 10 बजे आपसे प्लॉट बाय करूं तो आप 12 बजे आप अपने प्लॉट के मालिक होंगे। इट्स मीन के नाश्ता मैं घर करके आऊं और ब्रेक अपना जो लंच होगा वो अगेन मैं अपने घर जाके करूं? बिल्कुल ऐसे ही। ओके, आधे घंटे के अंदर प्लॉट मेरे नाम पे होगा। बिल्कुल जो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में कि फैसल टाउन के अंदर 3 दिन लग जाते हैं, 5 दिन लग जाते हैं, ये रूमर्स हैं? ये सारे रूमर्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और कि हमें इधर कुछ लोगों को कंप्लेंट्स आई हैं, फैसल टाउन के हवाले से डिस्कस नहीं कर रहा, ओवरऑल कुछ सोसाइटीज़ के अंदर या कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है खर्चा पानी, कि ट्रांसफ़र पे हम जा रहे हैं तो वहाँ खर्चा पानी देना पड़ रहा है जी, फाइल आगे करने के लिए, फाइल पीछे करने के लिए। यहाँ पे ऐसे क्या मामला है? यहाँ पे आपका जो आपको अगर मैं एक्सपेंस काउंट करवा दूँ ट्रांसफर के, 1000 रुपये आपका ट्रांसफर सेट पे लगता है। ओके। जो कि स्टाम्प, एक अदद उसमें स्टाम्प पेपर होता है गवर्नमेंट का लीगल पेपर। ठीक है। और 2 पेपर्स होते हैं सोसाइटी के जो उसके, ठीक है, जो अपना उसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ठीक है। तो वो सारा जो कंप्लीट ट्रांसफर सेट होता है उसकी 1000 रुपये फीस लेते हैं। ओके। स्टाम्प पेपर वाला। ओके। ठीक है। उसके बाद आपकी अगर 5 मरले की अगर बात करें तो परचेजर 20,000 रुपये फीस देगा। ओके। 8 मरले की बात करें तो 35,000 फीस देगा। ये तो बहुत नॉमिनल सी है। ये ट्रांसफर फीस है। ओके। तो इसके अलावा और जो एफबीआर के सिलेक्टेड टैक्सेस है जी, मैं मल्टी में लास्ट टाइम कल ट्रांसफर पे गया हूँ तो उधर उन्होंने एक टर्म यूज की है, स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है। अगर आपको गोल्डन बात बताऊं तो फैसल टाउन में या फैसल हिल्स में ऐसा सच कोई
स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी भी फ्री है। स्टाम्प ड्यूटी भी फ्री है। सिर्फ आपने जो प्लॉट की, अगर लेट्स सपोज ये सोसाइटी ने 2016 में 16 लाख रुपए का प्लॉट दिया था, ठीक है, तो आपको 16 लाख के हवाले से वो उसकी बनती है 3% जो है उसकी 30,000, और जो भी इसका 50,000 60,000 जो इसकी अमाउंट बनती है एक्चुअल, ठीक है, टैक्स ये देंगे। ठीक है, साथ आपने 20,000 रुपए इसकी ट्रांसफर फीस देनी है, ठीक है, 1,000 रुपए स्टाम्प पेपर वाले ने ले लेना है, ठीक ये है, अगर आप कापियां नहीं करवा के लाए। ठीक है, तो ये सारा, ये तकरीबन ये 2 घंटे का जो मैं आपको प्रोसीजर बताया है, ये सारे काम को ठीक मिला है, के। ठीक है, जबरदस्त। तो ये सारी चीजें हम आधे घंटे के अंदर बहुत नॉमिनल फीसिस के हाँ जी, साथ जो है अपने प्लॉट को हम अपने ट्रांसफर नाम करा सकते हैं। ऐसा ही है। ओके ओके, अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप बेशक अपने घर बैठे ही अपने प्लॉट के ओनर बन सकते हैं, ठीक है, आने की जरूरत आने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ है। सेलर के आने की जरूरत है। अच्छा, परचेजर अगर खुद नहीं आता तो उसको एक्स्ट्रा कितनी फीस देनी पड़ती है? कोई फीस नहीं, अच्छा, मतलब सिर्फ उसने एक अथॉरिटी लेटर देना है, अथॉरिटी कुछ भी देनी है नहीं, किसी को? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देना? कुछ भी नहीं देना। ओके, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स की जो सॉफ्ट कॉपीज हैं वो प्रोवाइड करनी है अपने कंसर्न बंदे को। आप कंसल्ट बंदे को, वो आपको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनके बिहाफ पे भी सारे मामलात कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, ये तो बहुत इजी वे है। और आपसे कह रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है, तो ये तो बहुत बेहतर है। ऐसा मैं ही है। समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा अच्छा चाम है, जो टैक्स के लिए लोग चीखे मार रहे थे और हम भी कुछ वरिड थे, तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे हमें नज़र नहीं आती। ऐसे ये मार्की है, अगर आप इधर जी मैं बिल्कुल यहाँ पे आ चुका हूँ। ये फैसल हिल्स की एक नई मार्की है और फंक्शन भी है, और फंक्शनल है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हमें सबसे अच्छी बात इस मार्की की कि इसकी बहुत बड़ी पार्किंग है। जो टेक्सला, इस्लामाबाद, वाकैंड और इसकी वैसिनिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये मार्की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। और इस मार्की में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये मार्की चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अपनी मलकियत की है। और एक अच्छी बात और कि जो टाइम का जो एक इशू रहता है मार्कीज़ में, शादी हॉल में, वो हमें इशू यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। मतलब हमने एक आध इवेंट यहाँ स्पेंड किया तो लेट भी अगर हम हुए हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की गई हो। तो यहाँ के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप अपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो इस मार्की को ज़रूर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, फूड बहुत अच्छा है, इनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है और बहुत कोऑपरेटिव है। व्यूअर्स, मैं आपको ए ब्लॉक का बाकी एरिया चल के विज़िट करवा रहा हूँ, फैसल हिल्स का। मैं यहाँ पे आपको प्लॉट साइज़ भी बताऊँगा, प्लॉट प्राइस भी बताऊँगा। इस स्ट्रीट के अंदर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो हम अगली स्ट्रीट चल के विज़िट करते हैं। अच्छा रुताब भाई, ये हम किस जगह पे आ गए हैं? ये ए ब्लॉक का जो है ना 30-60 का जो सबसे प्राइम एरिया है। ठीक है, यहाँ पे 8 कितने का मरले के प्लॉट हवाले है? से यहाँ पे हमें मिनिमम 65 का मैं प्लॉट देख रहा हूँ कोट बहुत होता है। खूबसूरत स्ट्रीट है और सारे प्लॉट्स डेवलप है यहाँ पे। ये 60 फीट का रोड है और इधर सारे तकरीबन घरों का रुझान बहुत ज्यादा है। ओके, और यहाँ पे पार्क वगैरह भी मौजूद है? जी इसी तरह है। ठीक है, बड़ा खुली डुली यहाँ पे स्ट्रीट्स बनाई हुई है। ये 50 फीट का रोड है। ठीक है, और ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये जो मकानात बने हुए हैं, ये भी रेंट आउट हो जाते हैं जी इजीली? जी बिल्कुल ऐसे, ये खुद बंदे रह रहे हैं इधर। ठीक 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 ठीक। मैं आपको कह रहा था ना कि 850 के अराउंड न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। हर गली में आपको न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नजर आएगी। ठीक है, ये आपके राइट साइड पे सारी 8 मरला की स्ट्रीट्स है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ घर भी यहाँ पे काफी तेजी के साथ तामीर हो रहे हैं, ऐसे ही है। स्ट्रक्चर्स कुछ बन रहे हैं, अब ये कुछ देखिए कंप्लीट कितना हो चुके बंदे ने हैं। अच्छा घर बनाया है, जी, सादा कॉर्नर का है और यहाँ पे मेरे ख्याल में खुद रहते हैं क्योंकि उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं। सा। ऐसे ही है। और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि तमाम ब्लॉक्स के अंदर गैस की सप्लाई है? जी ठीक है, सामने बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है, ये भी 8 मरला ये है? 8 मरला है। इसकी डायमेंशन 30 बाय 60 हाँ है। जी 30। यहाँ क्या प्राइस है सर प्लॉट की? 65 मिनिमम इधर आस्किंग आती है। मतलब 60 और 70 के इन बिटवीन यहाँ प्लॉट 60 और 65। ठीक है, और इसी Maximum ब्लॉक के 65। अंदर हमें मतलब सामने मार्केट भी मिल जाती है, आर्च भी पास है, मस्जिद भी पास है, और मेन सिविक सेंटर भी है। मेन सिविक सेंटर भी और वाटर टैंक भी। ये तमाम सहूलियात हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ये बड़ा अच्छा लगा है मुझे आपका ये ब्लॉक, और बिल्कुल सामने जैसे एक व्यू है खूबसूरत सा लैंडस्केप व्यू, ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? सिक्योरिटी 24/7 है, अभी आपने खुद देखा है। अच्छा, मोबाइल इनकी कर रही होती है यहाँ पे गश्त? हाँ जी गश्त करी थी वो इवनिंग के बाद। ठीक, दिन में ठीक, तो ठीक, ऐसा विजिटर्स भी आए होते हैं, जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो इवनिंग में काफी इनकी जो है सिविल सिक्योरिटी भी है इनकी।
ठीक है, सिविल यूनिफॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, वो सिविल इसलिए कि वो ताकि कोई गलत एक्टिविटी ना हो हाँ और जी, सामने नजर ना आए, ठीक है? हाँ जी। तो वो क्योंकि बाज़ औक़ात कोई अगर गलत एक्टिविटी और दूर से सिक्योरिटी को देख के हाँ, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं, तो ये सिविल में भी उसको प्रॉपर ब्लॉक करने के लिए इधर से हम यू टर्न ले लेंगे। ओके 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 ओके, अगेन हम एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ आ गए। नहीं, ये अभी ए ब्लॉक का मेन सिविक सेंटर है। ओके, ए ब्लॉक का अपना कमर्शियल है। हाँ जी। अच्छा ये बात मुझे अच्छी लगी है कि इनके तमाम ब्लॉक्स के अपने प्रॉपर कमर्शियल्स हैं, और ऐसे हर ब्लॉक के अंदर अपनी मसाजिद भी हैं। हर ब्लॉक के अंदर तकरीबन मिनिमम दो से तीन मसाजिद है मिनिमम। ज़बरदस्त। और पार्क्स? तो वो भी 3 से 4 मिनिमम पार्क्स हैं हर ब्लॉक के अंदर। सारे जिक्र हमने कर लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र है हॉस्पिटल और क्लिनिक्स वो है यहाँ हॉस्पिटल पे। मार्की के पीछे अली मेडिकल कॉम्प्लेक्स की वो वीडियो में शो भी हुआ होगा कि जी 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 एक्टिवेशन जी हुई जी हुई है। जी 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 जी, वो अली हाँ क्लिनिक। जी, आगे से हम ऊपर चढ़ा लें आगे क्योंकि रोड क्लोज है, ओके, मौसम खराब है ना। ये हम कौन सी जगह पे जा रहे ये हैं सर राइट नाउ? ये अभी हम बी ब्लॉक में एंटर हुए हैं। बी ब्लॉक फैसल हिल्स का। फैसल हिल्स का ये 225 फीट का रोड मैंने आपको बताया था कि ये पूरी सोसाइटी को यही रोड कनेक्ट कर रहा है। कनेक्ट कर रहा है। मतलब हम इस रोड को इस तरह कह लें जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद का मरी रोड है। ऐसा ही है, इधर से हम ऊपर हो जाएंगे। ठीक ये है, कमर्शियल की हम पार्किंग में घूम रहे हैं, ठीक है। इधर से हम ऊपर हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये जो कमर्शियल है ये पोजेशनेबल नहीं है, या है ये पोजेशनेबल? ये पोजेशनेबल है, सारे पोजेशनेबल? सारे पोजेशनेबल हैं और सारे बिकिंग हैं। ठीक अब ठीक ये ठीक। फ्यूचर में कोई हर बंदा अपने अपनी कंडीशन के हिसाब से इसकी कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट तो हम करेगा। मजीद हाइट पे आ गए हैं और पहाड़ी सिलसिले के करीब ये आ सारा गए हैं। 2 कनाल के और कनाल के प्लॉट्स हैं बी ब्लॉक के। अच्छा, इधर फाइज भी आप गेस करें क्या रेट होगा कनाल का एक कनाल का मिनिमम? सोसाइटी का रेट होना चाहिए कोई 2 करोड़ पे। इधर आपको रीसेल में प्लॉट 90-95 एक कनाल का प्लॉट जी मिल जाता है। ये जिधर आपकी ये वीडियो बन रही है, ये तो बहुत खूबसूरत साइट है। और पीछे आप देखें हिल व्यू साइट है और बाकी पूरा फैसल हिल आपके कदमों में। बिल्कुल फैसल हिल का सारा व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा मैं देख रहा हूँ जो न्यू सिटी पैराडाइज है, न्यू सिटी जो है वो मुझे उसका भी कुछ व्यू नज़र आ रहा है। वो सामने उसी मुझे ब्लॉक लगता के है साथ वो टच कर रही सारा है। न्यू सिटी है। हाँ जी, वो न्यू सिटी आर्केड है ना सामने। ठीक ठीक ठीक, मतलब ये बैक साइड हमारा पूरा टेक्सला आ गया, और वो सामने शायद बेस्ट वे सीमेंट की शायद वही प्लांट है, है, बिल्कुल सही। वो नज़र आ रहा है। सेंटर में मोटरवे है। ठीक है, बीच में मोटरवे आ गया, इस तरफ जीटी रोड आ गया। तो मतलब फैसल हिल्स को जो एक्सेस है वो 3-4 एक्सेस लगती हैं। कंप्लीट पैकेज है। ओके ओके वो ओके। जो ठट्टा खलील रोड जो था इधर से हम राइट होने जो जिस पे हम प्राइम ब्लॉक से एंटर हो रहे थे वो यही रोड है। ठीक ठीक ठीक। एक ठीक, बंदा मतलब प्राइम ब्लॉक वाले डायरेक्ट सी ब्लॉक को अप्रोच कर सकते हैं ठीक है उस रोड से। ठीक है। अब ये हमारा बी ब्लॉक स्टार्ट हो गया, यहाँ पे बी प्लॉट ब्लॉक के हम लास्ट फेज पे आ गए हैं। ठीक है। वो लेफ्ट पे क्या है सर, बैक पे? ये फैमिली पार्क बनाया है इन्होंने बच्चों बड़ा के लिए, बड़ा खूबसूरत क्योंकि इधर पार्क है। सी ब्लॉक बंदा आता है तो थोड़ा सा काफी दूर आ जाता है, ठीक है तो बच्चे बोर हो जाते हैं कि यार ये अंकल या पापा जो है ना ये विजिट कर रहे हैं हमें क्यों लेके आए इधर। ठीक है। तो ये उनको ऑपरेशनल है सर? ये ऑपरेशनल है, जबरदस्त, ये बड़ा बच्चों का खूबसूरत पार्क है। एंटरटेनमेंट पैकेज है। ठीक है, इसको चल के अच्छा visit मुझे भी करते ए हैं। ब्लॉक में आपको बताना याद नहीं रहा, जी वो जिधर रोड ब्लॉक था, हाँ हाँ जिधर हमने 30-60 का एरिया देखा जी। है 65 के बजट में, जी जी। उधर ग्लो पार्क बना रही है सोसाइटी। ओके 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 ओके। ये बी ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ कि राइट साइड पे काफी घर बन चुके हुए हैं। ये बी ब्लॉक यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है ये सी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। ओके हम इधर से यू टर्न लेके आएंगे। ये सी ब्लॉक का देखें क्लॉक टावर है, ठीक है। और ये क्लॉक टावर रोड वो जी ब्लॉक को जो हम बता रहे थे कि जो 225 फीट का रोड दे रहे हैं ना, यही रोड आगे से ये टर्न हो रहा है। ठीक है। ये रोड आगे से टर्न होके मल्टी B17 में मोटरवे को जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि ये राइट साइड पे जो विलास बने हैं ये किसी प्राइवेट डेवलपर प्राइवेट डेवलपर्स के हैं ये। ठीक है, ये हम बी ब्लॉक खत्म हो गया, बाकी सी ब्लॉक है। ये सी ब्लॉक में है, बी ये ब्लॉक सी पहले ब्लॉक खत्म। ठीक हो गया। तो ये मतलब कि ये बोल्ड जो है। पार्क है वो सी ब्लॉक में ही है। हाँ, वो जो बच्चों का एंटरटेनमेंट का पार्क है वो सोसाइटी की प्राइवेट अपनी लैंड है जो कि सोसाइटी ने ना किसी को दी है। इधर तो ये लेफ्ट राइट सारा कमर्शियल है। ये लेफ्ट साइड देखें कमर्शियल बना हुआ है। ठीक, बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ के कमर्शियल का। आप देखें लोग कहते हैं सी ब्लॉक में कौन आएगा, ये देखें नहीं नहीं, ये तो काफी ये घर 10 मरले के 2 घर बना दिए और मैं देख रहा हूँ बैक साइड पे भी स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो बनना शुरू हो गए। वो रेड कलर का क्या है सर?
वो थाना है उधर का, वो ट्रेडिशनल यहाँ के इलाके का। अच्छा। ये और गवर्नमेंट का रोड जा रहा है ना पीछे, ठीक जो है, न्यू सिटी को भी कनेक्ट कर रहा है, सर्विस रोड। ठीक है। न्यू सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको कनेक्ट कर रहा है। जी, ये चौधरी मोहम्मद सईद ये एवेन्यू है। चौधरी साहब के वाले साहब के नाम पे ये चौक है। ओके ओके ओके। चौधरी साहब के वाले साहब हयात हैं और फैसलाबाद में होते हैं जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। और चौधरी साहब जो है वो अक्सर उनसे मुलाकात ये करने हम जाते हैं। B17 में आ गए हैं सामने। ठीक है, ये B17 स्टार्ट हो गया। जी, ये देखें B17 का जवान बैठा हुआ है। ठीक है। तो मतलब मैं ये कहूँ कि B17 का कौन सा सेक्टर कनेक्ट जी करेगा? ब्लॉक है। जी ब्लॉक जाएंगे। मतलब मैं ये कहूँ कि B17 को कनेक्ट करने के लिए दो रास्ते हैं फैसल हिल्स के अंदर से। बिल्कुल ऐसा ही है। एक वो FMC से और एक जो है वो नहीं, वो हमारे पास नहीं है। ठीक। और एक ये हमारे पास आ गया, ये सईद स्क्वायर आ गया। अच्छा, यहाँ भी सिक्योरिटी इनकी मौजूद है, जैसे आप कह रहे हैं कि 24/7 की सिक्योरिटी। वो आप इधर से पार्क बच्चों का सही नजर आ रहा है। ठीक है, हम ज़रा उस तरफ को जाते हैं। किधर से जाना है उस तरफ को सर? जो ऊपर से